गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे स्वस्थ हैं, सभी अच्छे हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे नीचे सब्सक्राइब का बटन जो दिया है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वर्कशीट आपको टाइमली मिलती रहें। तो बच्चों, हम आज की जो वर्कशीट कर रहे हैं ये वर्कशीट नंबर 35 है। 35 वर्कशीट हमारी ये है और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। इससे पहले वर्कशीट 34 की थी, उसमें हमने मस्ट के बारे में जाना था कि मस्ट कैसे यूज़ होता है। 33 हमने की थी, वो इसी लेसन का पार्ट फर्स्ट था। इसी लेसन का पार्ट फर्स्ट था जिसमें नेल्सन मंडेला ने किस तरह से कहाँ पे शपथ ली, कौन कौन वहाँ पे आए थे, वो सारी बातें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा ये लेसन पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम में आने का जो पूरे इसके चांसेस हैं, पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के इसके पूरे चांसेस हैं। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से पूरा का पूरा देखें। लास्ट में सारे जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आपको आंसर भी इस वीडियो में मिलेंगे, सारे के सारे पूरा एक्सप्लेन इस वीडियो को हमने किया है। आपका लेसन है ये नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर नंबर 2 है आपका, फर्स्ट फ्लाइट बुक से ये है। तो चलो बच्चों, हम अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो आपने बड़े ध्यान से शांति के साथ देखना है। ये वीडियो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझने में सहायता करेगा। बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे, वर्कशीट नंबर 35 लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे इसमें 24 सितंबर 2020, अपना क्लास, अपना नेम और यहाँ पे अपना क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नेम। तो आप बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। जैसे कि हमने पहले उसमें पढ़ा था कि काफ़ी दशकों से, सेंचुरीज से वहाँ पे गोरे लोगों का राज चला आ रहा था। तो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकेम, वो बने थे पहले कैसे, ब्लैक प्रेसिडेंट यानी काले लोगों के राष्ट्रपति, जो कि कहाँ पर लगभग 300 सालों से चले आ रहे गोरे लोगों के राज्य के बाद, यानी वहाँ पे गोरे लोगों का राज था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। और जब उनका राज ख़त्म हुआ तो उसके 300 साल बाद नेल्सन मंडेला जो पहले व्यक्ति थे जो कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका की भूमि पर पहले ब्लैक राष्ट्रपति के नाम से वो जाने जाते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। पार्टी वन 252 ऑफ द सीट्स, 400 सीट्स। जो नेल्सन मंडेला की जो कांग्रेस जो सीट थी वो 252 सीटें उसने ली थी 400 सीटों में से, इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो कि पहला राजतांत्रिक इलेक्शन हुआ था कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के इतिहास में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन जो सेरेमनी थी, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। हमने पहले ही पढ़ा था बच्चों की जो सेरेमनी थी, उद्घाटन जो था वो कहाँ पे हुआ था, यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ था। प्रिटोरिया की बिल्डिंग्स ये थी, वहाँ के एम्पी थिएटर में, यानी बहुत बड़ा संभाषण स्थान जो होता है, अखाड़े टाइप में जो होता है, स्टेडियम टाइप में जो होता है, वहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज, वहाँ पर बड़े बड़े जो राजनेता थे, बड़े बड़े प्रसिद्ध जो लोग थे वो वहाँ पे विद्यमान थे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, लगभग 140 लोगों से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। अराउंड द वर्ल्ड, संसार के। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, दोबारा कभी नहीं ये जो सुंदर धरती जो क्या करेगी, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी इस पर एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी पर कभी भी दमन नहीं किया जाएगा। और ये दमन का जो अनुभव है ये सरजमी फिर दोबारा कभी नहीं करेगी। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में, अपने भाषण में ये बात कही। जुबलियंट सीन, वह कैसा, बहुत ही मनोहर या विजयकारी जो दृश्य जो था, ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, प्रिटोरिया की गलियों में जिसको लोग फॉलो कर रहे थे या जहाँ पर लोग गैदर हुए थे वहाँ पे काले लोग भी थे, गोरे लोग भी थे,
विभिन्न प्रकार के रंगों के लोग वहाँ पे इस जीत को क्या कर रहे थे बच्चों, सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका आनंद वो सब लोग वहाँ पे ले रहे थे। पहले कैसे लोगों की सरकार होती थी वहाँ पे, पहले सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों की सरकार होती थी, लेकिन अब सरकार कैसी बनी थी, काले लोगों की सरकार बनी थी। और काले लोगों की सरकार में क्या था, सबके लिए जो रंग भेद की जो नीति थी उस नीति को ख़त्म कर दिया गया था और वो सरकार सारे लोगों की सरकार थी। वहाँ पर हर कम्युनिटी, हर समुदाय का लोग, हर रंग का लोग वहाँ पे क्या था, मौजूद था। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के लोग, औरतें, बच्चे, आल रेसिस, सभी जातियों के, यहाँ पर रेसिस का मतलब क्या आएगा बच्चों, जातियों के, सभी जातियों के क्या थे वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है। डांस विद लव, वहाँ पे क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे और काफ़ी अच्छे से वो सब लोग गा रहे थे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, कहता है कि इनॉग्रेशन के दिन मैं क्या था, खो गया था, ओवरवेल्म्ड हो गया था, खो गया था, हबीभूत हो गया था, किसमें, सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस पुराने इतिहास में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, कब, जो एंग्लो बोर वार के कुछ सालों पहले, बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म के, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरे चर्बी के जो लोग थे, उन्होंने पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज, उन्होंने क्या कर लिया था, अपना डिफरेंस बना लिए थे, यानी अपने डिफरेंट लोगों को इकट्ठा करके एक समुदाय बना लिया था, एक उन्होंने कम्युनिटी बना ली थी। एंड क्रिएट ए सिस्टम, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया था, एक ऐसा तंत्र तैयार कर दिया था, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, की जातीय किस चीज़ का, प्रभुता का, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनके खुद की सरजमी के काले रंग वाले लोगों के खिलाफ, यानी काले जो रंग के जो लोग वहाँ पे थे उन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, जो कुछ समय ही हुए थे उसके जन्म के, और जब वहाँ पे पहला एंग्लो बोर वार हुआ था 20वीं शताब्दी के कुछ दशकों के बाद, तो वहाँ के लोगों ने, गोरे लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने, सारे गोरे लोग एक हो गए, उन्होंने एक समुदाय, एक संगठन बना लिया, और काले जो रंग के जो लोग थे उन लोगों के साथ वो क्या करने लग गए, वो उनके साथ भेदभाव करने लग गए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ हार्डेस्ट, कहता द स्ट्रक्चर, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा हैरस था, यानी बहुत ही ज़्यादा बुरा तंत्र वो था, मोस्ट इनह्यूमन, और बहुत ही ज़्यादा अमानवीय था वो। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि संसार में सबसे अब तक जाना गया हो, यानी संसार में इससे ज़्यादा अमानवीय, इससे ज़्यादा कठोर, इससे ज़्यादा जो घटिया जो तंत्र, जो ढांचा उन्होंने जो तैयार किया था, जो सिस्टम उन्होंने लागू किया था, वो शायद कहीं देखा गया हो। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 80th डिकेड एज ए मैन, और मेरे 80वें दिन यानी एक मानव के रूप में, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। कहता है कि अब क्या हुआ, मेरे 80वें दशक में, दैट द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, कि सिस्टम सारा का सारा बदल गया, ओवरटर्न फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए बदल जाना, एंड रिप्लेस्ड, और उसके स्थान पर आ गया, बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फ्रीडम, यानी एक ऐसा तंत्र जहां पर जो जाना जाता है लोगों के अधिकारों के लिए और उनकी आज़ादी के लिए, रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड देयर स्किन, के विपरीत, रिगार्डलेस होता है के विपरीत, के बावजूद, द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चर्बी के कलर के कारण, यानी अब वहाँ पर लगभग मेरे जन्म के 80 दिनों के बाद मैं एक आदमी के रूप में आज यहाँ पे हूँ और मुझे लगभग 80 साल हो गए हैं, और अब मैंने देखा है कि जो अमेरिका, यहाँ का जो साउथ अफ्रीका का जो तंत्र है सारा का सारा वो बदल गया है। अब लोगों को उसके रंग के आधार पर कानून या न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि अब उसके लिए जो है, जो साउथ अफ्रीका जाना जाता है किसके लिए, लोगों के अधिकारों के लिए और उनकी आज़ादी के लिए। दैट डे हैड कम अबाउट ब्रॉड द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, कहता है कि यह दिन लाया गया है किसके द्वारा, अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय बलिदानों के, अकल्पनीय बलिदान, ठीक है, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे असंख्य या हजारों लोगों के
कारण, यानी मेरे जो असंख्य हजार लोगों ने जो बलिदान जो दिया, अकल्प ने बलिदान जो दिया, उसके कारण ये दिन आया है। पीपल हु सफरिंग एंड कोरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिन लोगों का जो सफरिंग, जो उनकी जो पीड़ा थी, जो दुख दर्द था और उनका जो साहस था, वो ना तो गिना जा सकता है, ना उसके लिए उनको कोई मूल्य दिया जा सकता है, ना उनका कोई मूल्य चुकाया जा सकता है। बच्चों बड़ा ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, सारा का सारा मैं आपको अच्छे से ट्रांसलेट किए जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपने इस चैप्टर को सुनना है, देखना है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड, कहता है कि जो पॉलिसी थी किस चीज़ की, अपार्थाइड, अपार्थाइड मीन्स रंग भेद, लिख लेंगे आप सभी के सभी, रंग भेद की जो नीति थी उसने बना दिया था लोगों पे एक बहुत ही गहरा और कभी ना मिटने वाला घाव मेरे देश के लोगों पर और मेरे देश पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब ने बहुत साल बिताए, इफ नॉट जनरेशंस, कोई हमने ये नहीं कि एक दो जनरेशंस बिता दी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इससे क्या था, जो हमारी जो एक दो जो गहनता से या गंभीरता से, यानी हम इससे क्या कर रहे हैं, एक जनरेशन दो जनरेशन नहीं बीती, बहुत सारी जनरेशन हमारी बीत गई, जब हम इससे क्या कर रहे हैं, इस गहन दर्द या पीड़ा से हम क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन, कहता है लेकिन जो दशक जो थे किसके, दमन के, ब्रूटलिटी, क्रूरता के, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो कि क्या थे, बिना निर्दयता के साथ या बिना चाह के जो उन्होंने हमारे साथ हम पे जो इफेक्ट, जो उसका प्रभाव जो पड़ा, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बोज, और जो लेकर के आए, कौन लेकर आए, ये ओलिवर टेम्बोज, जो उसके मित्र जो थे, द वाल्टर सिसुलस जो उसका मित्र था, द चीफ लुथिलिस उसका मित्र था, द यूसुफ डैडोज उसका मित्र था, एंड ब्राम फिशर्स ये भी उसके मित्र थे, एंड द रॉबर्ट सुबुक्यूस ऑफ आवर टीम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉरेज, यानी ये जो हमारे लोग थे और उनके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अतुलनीय जो उनका जो साहस था, उस साहस के बलबूते हमें ये सारी चीज़ें मिली। क्या मिली, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, या जो वहाँ पे चेंज होने जा रहा था वो चेंज उनको वहाँ पे मिला था। विजडम एंड जेनरसिटी दैट लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कहता है कि उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी उदारता, जनरसिटी मीन्स क्या होता है, उदारता, और ये क्या होती है, बुद्धिमत्ता, कहता है उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी उदारता ऐसी थी जो आगे कभी भी ऐसी नहीं देखी जाएगी, नहीं जानी जाएगी। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, कहता perhaps शायद it requires, इसको जोड़ता है such depth of operation, ऐसे ही गहरे दमन की, to create such heights of creator, इतने अच्छे जो कैरेक्टर जो हैं, इतने ऊंचे जो चित्रों का या पात्रों का निर्माण करने के लिए वाकई में शायद इतने गहरे जो दमन की शायद ही ज़रूरत थी। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल एंड जेम्स, अब मंडेला बताता है कि जो मेरी जो कंट्री है क्या है, वो अमीर है, किसमें, खनिजों में और रत्नों में। जेम्स माने क्या होता है, रतन, मिनरल्स माने क्या होता है, खनिजों में। दैट लाइफ बीनीथ इट्स सोल, जो इसकी सरजमी में क्या है, दबे पड़े हैं, छिपे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी जो सबसे ज़्यादा जो क्या है वेल्थ है, वो क्या है, वो इसके लोग हैं। इसके जो बच्चों क्या है, इसकी असली वेल्थ जो है इसके लोग हैं। फाइनर एट ट्रूअर, जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, देन प्योरेस्ट डायमंड, उन किससे, प्योर डायमंड से, जो डायमंड से जितने प्योर हैं उनसे भी ज़्यादा क्या है, प्योर यहाँ के आदमी हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक द टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, कहता आई हैव सीन मैन, मैंने आदमी को देखा, टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, टॉर्चर करते हुए, हमला करते हुए, बिना तोड़े, बिना दिखाए, ए स्ट्रेंथ, एक किसको, ताकत को, एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स जो समुत्थान शक्ति जिसके अंदर थी, यानी जो अडिग था एकदम से। दैट डिफाई द इमेजिनेशन, और उसने क्या कर दिया, हिराया दिया किसको, उन कल्पनाशील चीज़ों को। आई लर्न दैट कोरेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने पढ़ा कि जो साहस है वो क्या है, वो अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन जो कोरेज का मतलब क्या है, उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही क्या है, साहस है।
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहता कि जो ब्रेव आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कंक्योर दैट फियर। लेकिन ब्रेव आदमी वो आदमी है जो उस डर पर क्या करता है, विजय हासिल करता है। कंक्योर का मतलब क्या होता है, विजय हासिल करना। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी आदमी जो है हेट नहीं करना चाहिए किसके, दूसरे आदमी का, किसके वजह से, उसकी स्किन के कलर के कारण, और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, उसके जो बैकग्राउंड की वजह से, यानी वो गरीब है या अमीर उसकी वजह से, या फिर उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। अगर लोग सीख सकते हैं क्या करना, घृणा करना, इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो चाहें क्या करना, जो लोग हैं वो घृणा करना सीख सकते हैं, अगर वो घृणा करना सीखना चाहें तो। दे कैन बी टोट टू लव, उन्हें सिखाया जा सकता है क्या करना, प्यार करना। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, कि जो प्रेम है वो आदमी में किसके लिए बहुत ही एक नेचुरल तरीके से आता है, किसके, घृणा करने के ऑपोजिट में। माई गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कहता है कि मेरी जो गुडनेस है वो एक फ्लेम की तरह है जो छुप तो सकती है लेकिन कभी विलुप्त नहीं हो सकती। जो मेरी जो अंदर की जो अच्छाई है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। चलो बच्चों, अब इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं आज इस वर्कशीट में, वो सारे क्वेश्चंस आप अभी देखेंगे। तो बच्चों ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े अच्छे से मैंने आपके लिए मैनेज किए हैं, बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वार। कहता है कि जो पहला जो एंग्लो बोर वार था हमने पढ़ा था, उसके बाद क्या हुआ था हमने पढ़ा था, आफ्टर एंग्लो बोर वार द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका फेस्ड अप देयर डिफरेंसेस। यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये आएगा पैच अप, ठीक है, पैच अप देयर डिफरेंसेस, पैच अप देयर डिफरेंसेस and created a system of domination against the dark skin people of their own land। ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उससे आगे बढ़ते हैं। ऑन व्हाट बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला गवर्नमेंट क्रिएटेड। जो नेल्सन मंडेला की जो गवर्नमेंट थी वो किस बेस पे तैयार की गई थी। द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज गवर्नमेंट क्रिएटेड ऑन राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर स्किन। कहता है जो नेल्सन मंडेला की जो गवर्नमेंट थी वो किस ब्याह पे की गई थी, वो लोगों के लिए राइट और फ्रीडम्स के आधार पे की गई थी, न कि उनके रंग के आधार पर उनको जातीय रूप से अलग किया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके लिए क्या था, ये चीज़ मेन थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश टू पैच अप द डिफरेंसेज। द मीनिंग पैच अप डिफरेंसेज, पैच अप डिफरेंसेज मीन्स अलग से चीज़ें बना लेना, अलग से एक डिफरेंट चीज़ बना लेना, अलग से समुदाय बना लेना। टू मेक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल या मेक डिफरेंट कम्युनिटी, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट द पॉलिसी ऑफ द अपार्थाइड क्रिएट। जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने क्या किया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट ए डीप एंड लास्टिंग वॉर्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। कहता जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने क्या कर दिया, मेरे लोगों को एक बहुत ही गहरा और कभी ना मिटने वाला उसने क्या दिया था, घाव दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। मंडेला के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या थी। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स ओन पीपल फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। मंडेला के अकॉर्डिंग जो क्या थी, प्योरेस्ट वेल्थ थी उसके लोग जो कि क्या थे, सच्चे थे, अच्छे थे, किसकी वजह, एक बहुत ही प्योर डायमंड के बजाय। हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव। मंडेला ने ब्रेव आदमी को कैसे डिफाइन किया। मंडेला डिफाइन द ब्रेव इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। मंडेला ने बताया कि ब्रेव वो नहीं है जो जिसे डर ही ना लगे, बल्कि वो है ब्रेव जिसे जो उस पे काबू पाए या जो उस पे जीत प्राप्त करे, किस पे, डर पे। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। जो पैसेज में से हमने वर्ड ढूंढना है। सबमर्ज्ड का आएगा ओवरवेल्म्ड, विक्ट्री का ट्रम्प, और सबमर्ज मीन्स होता है विलुप्त हो जाना या उसके अंदर समाहित हो जाना। विक्ट्री का मतलब होता है जीत और ट्रम्प का मतलब भी होता है जीत। डीप एंड स्ट्रॉन्ग, डीप एंड स्ट्रॉन्ग का यानी प्रोफाउंड होता है गहरा या गहन होना। लार्ज हार्टनेस्ड
यानी बहुत ही उदारता से इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, जो डील करना या एक आदमी की ऐसी एबिलिटी जो किसी भी चीज़ में डील कर सकता है, उसको काबू कर सकता है, उसको हल कर सकता है, तो उसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस होता है बच्चों। अब आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट हम करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपने खुद अपने आप से करनी है। आपने दोस्तों के साथ बैठना है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन। आपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करनी है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज़ एंड रियल लाइफ हीरोज़। आपने जो है रील माने फिल्मों में जो देख रहे हैं उन हीरोज़ में और आपके जीवन में जो हीरोज़ आए, जो रियल हीरोज़ आए, जैसे सुभाष चंद्र बोस आया, आपका भगत सिंह आया, नेल्सन मंडेला आए, महात्मा गांधी आए, उन हीरोज़ में आपको क्या डिफरेंट लगता है। या फिर अब जीवन में आप जैसे फौजियों को देखते हैं, वो भी आपके रियल लाइफ हीरोज़ हैं, उनके बारे में भी आपने जो है क्या करना है, चूज़ करना है और बताना है। और क्या आप नेल्सन मंडेला को एक जो रियल लाइफ हीरो मानते हैं, और मानते हैं तो क्यों, कैसे, उसके बारे में आपने अपने आप से ये लिखना है, ये सेल्फ लिखना आपने खुद ने। और अगर आप ये नहीं लिख पाएंगे तो आप कमेंट छोड़िएगा, अगले जो वीडियो में हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। और इसको खुद लिखने की कोशिश आपने ज़रूर से ज़रूर करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।